वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों अभी जो हम कवर अप कर रहे हैं वो है आपका इंडियन हिस्ट्री में जो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई थी और जो युद्ध हुए थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। या तो आपसे पूछ लेता है किस किस के बीच में लड़ाई हुई, या फिर आपसे प्लेस पूछ लेता है, या फिर कौन जीता कौन हारा, या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करने के लिए बोलता है। सो इसलिए यहाँ पर आप इसको ज़रूर देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी तक जहाँ तक हम कवर अप कर चुके हैं वो है आपका स्वाली की लड़ाई। आज के इस वाले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे धर्मत का युद्ध, या फिर इसको सामूगढ़ का युद्ध भी बोलते हैं। कब हुआ? 1658 में। कहाँ पर हुआ? उज्जैन शहर के बाहर धर्मत नामक जगह पर। जीता कौन? औरंगजेब। हारा कौन? दारा शिकोह। याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगली लड़ाई करनाल की, 1739 में, करनाल हरियाणा में। अब इसमें नादिर शाह जीते और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, इनकी इसमें हार हुई। इसके बाद अगला जो लड़ाई रही ये रही आपकी तिरुचिरापल्ली की घेराबंदी। ये 1741 में। कहाँ पर? तिरुचिरापल्ली। और कौन इसमें विजयी रहा? तो मराठा साम्राज्य। हारा कौन? अर्काट के नवाब। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो अगली जो है ये भी आपकी तिरुचिरापल्ली की घेराबंदी ही है, जो कि 1743 में, ठीक 2 साल बाद। ये भी कहाँ पर? तिरुचिरापल्ली में ही। अब इसमें हैदराबाद के निज़ाम की जीत हुई और मराठा साम्राज्य जो था उसने हार का सामना करा। इसके बाद मद्रास का युद्ध 1746 में। कहाँ पर? मद्रास में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें विजयी रही और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इसमें हार हुई। इसके बाद अगली जो घेराबंदी है वो है आपकी अर्काट की घेराबंदी 1751 में, यानी कि 1751 में अर्कोट जगह पर हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीती और अर्काट के नवाब और फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इसमें हार गई। इसके बाद अगला जो वॉर है, युद्ध है, वो है आपका अरनी का युद्ध 1751 में। कहाँ पर? अरनी में। रॉबर्ट क्लाइव के अधीन ब्रिटिश जो सेना थी वो इसमें जीती और रज़ा साहब के अधीन फ्रैंको भारतीय बल को इसमें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो गोल्डन रॉक की लड़ाई 1753 में। देखिए किस किस के बीच में हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुई, कब हुई, क्योंकि अलग अलग तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार आपको लिस्टिंग की फॉर्म में दे दिया जाता है, 2 सूचियाँ दे दी जाएंगी और कहेंगे कि मिलान करो, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं। सो ये गोल्डन रॉक नामक जगह पर, अब ये तिरुचिरापल्ली में ये लड़ाई पूरी हुई थी और इसमें ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये पूरी लड़ाई लड़ी गई। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कलकत्ता की घेराबंदी 1756 में। कलकत्ता, बंगाल के नवाब जो थे वो इसमें एक तरीके से विजयी रहे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ से भागना पड़ा। इसके बाद प्लासी के वॉर की बात करें 1757, अगले ही साल, प्लासी पश्चिम बंगाल की बात चल रही है। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव, इनके नेतृत्व वाली सेना जीती और नवाब सिराजुद्दौला की सेना जो थी वो इसमें हार गई। क्योंकि अच्छा ये बताइएगा, जो प्लासी के वॉर में अगर हम बात करें सिराजुद्दौला ये जब हारे थे तो इसका रीज़न क्या था? किस किस ने इनको धोखा दे दिया था? ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट बात करें पौंडीचेरी की घेराबंदी 1760 में हुई। पौंडीचेरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इसमें विजयी रही और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की इसमें हार हुई। आगे हम बात करें वॉन्डिवॉश की लड़ाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में ये देखने को मिलती है। तो वॉन्डिवॉश की लड़ाई की बात करें 1760, याद रखिएगा ये। वॉन्डिवॉश नामक जगह पर अंग्रेज जीते और जो फ्रेंच थे वो हार गए इसमें। इसके बाद बक्सर के युद्ध की बात करें, ये तो युद्ध ऐसा है जिसने पूरा रास्ता खोल दिया अंग्रेज़ों के लिए हिंदुस्तान का। तो यहाँ पर ये लड़ाई जो हुई ये 1764 में हुई और इसमें जो है हेक्टर मुनरो, इनके नेतृत्व वाली सेना जीती अंग्रेज़ों की और नवाब मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, नवाब सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे और मुग़ल सम्राट शाह आलम, इन तीनों की जो मिली हुई संयुक्त सेना थी उसको हार का सामना करना पड़ा। कहाँ पर हुई? बक्सर में। नेक्स्ट हम बात करें अंबर की घेराबंदी 1767 में। कहाँ पर? अंबर में। मैसूर हैदर अली का साम्राज्य था वहाँ पर, ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी यहाँ पर हार हुई। इसके बाद आगे हम देखिए पौंडीचेरी की घेराबंदी 1778 में। पौंडीचेरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर फतेह हासिल करी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हार का सामना करना पड़ा।
इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है आपकी पोलीलूर की लड़ाई। अब ये कब हुई आपकी 1780 में पोलीलूर में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीती और मैसूर का साम्राज्य जो था उसको हार का सामना करना पड़ा इस घेराबंदी में। इसके बाद नेगापट्टनम की घेराबंदी की बात करें 1781 में नेगापट्टनम में, और ब्रिटिश ने इसमें घेराबंदी डाली थी, ठीक है, और डच गणराज्य जो था वो पीछे हटा था। इसके बाद पोर्टो नोवा की लड़ाई की बात करें 1781, जगह पोर्टो नोवा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर का साम्राज्य, ठीक है। इसके बाद शोलिंगपुर की लड़ाई की बात करें 1781 में, शोलिंगपुर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर जीत हासिल करी और मैसूर के जो साम्राज्य था उसने यहाँ पर हार का सामना करा। इसके बाद तेलीचर की घेराबंदी 1782 में, तेलीचर नामक जगह पर, अगेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें आगे रही, फतेह हासिल करा और मैसूर के साम्राज्य को यहाँ पर हार देखनी पड़ी। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें 4 की 4 कैसी हैं आपकी मैसूर के साम्राज्य से रिलेटेड हैं। और ये वेल्लूर की जो घेराबंदी थी 1782 में, वेल्लूर में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था यहाँ पर जीत हासिल करी थी एक तरीके से। तो इनको आप याद रखिएगा। सबसे पहले पोर्टो नोवा की लड़ाई हुई है, उसके बाद शोलिंगपुर की लड़ाई हुई है, उसके बाद तेलीचर की घेराबंदी हुई है, उसके बाद आपकी वेल्लूर की घेराबंदी हुई है। तो 2 घेराबंदी और 2 लड़ाइयों की बात चल रही है। हर बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वोच्चता का यहाँ पर परिचय दिया है। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड सेना थी इनके पास, हथियार इनके पास अत्याधुनिक थे उस टाइम के हिसाब से, ठीक है, इसीलिए ये लोग फतेह हासिल करते चले गए। बाकी हिंदुस्तानी कभी एकता में तो रहे नहीं, उस टाइम पर भी यही स्थिति थी, आज भी यही स्थिति है।